हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं शरदिंदु गुप्ता आपके साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसा आप लोगों ने देखा था कि पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात की थी किसके बारे में, मोलरिटी के बारे में, जहां पर आपको बताया था कि मोलरिटी क्या है और कैसे उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोलरिटी, जहां पर हमने देखा था कि पहली प्रॉब्लम कैसी थी कि डायरेक्ट फार्मूला लगाकर उनको हम सॉल्व कर सकते थे। दूसरी प्रॉब्लम में क्या था, मास परसेंटेज गिवन थी और कैसे हम डायरेक्ट फार्मूला लगाकर और इनडायरेक्ट फार्मूला लगाकर मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं आपके साथ। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम टाइप 3 की, जो किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का मतलब आप सबको क्लियर है कि वाटर को ऐड करना। तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, सपोज मैंने मान लिया कि मेरे पास क्या बीकर है, बीकर के अंदर 100 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है और शुगर सॉल्यूशन में 10 ग्राम मैंने क्या मान ली, शुगर यानी कि सॉल्यूट। यानी अभी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 ml है। अब उसको डाइल्यूट करने के लिए मैंने उसमें 100 ml पानी और मिला दिया, तो डाइल्यूशन हो गया। अब हम यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि डाइल्यूशन करने के बाद क्या चेंज होता है और क्या चेंज नहीं होता है, देखना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है। तो पहले कितना था वॉल्यूम, 100 ml, डाइल्यूशन के बाद कितना हो गया, 200 ml। सेकंड बात, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। यहां पर दो बात ध्यान रखिएगा, एकदम टोटल नंबर ऑफ किसकी बात करें, मोल की बात करें या मास किसकी बात करें, मास ऑफ सॉल्यूट, वो तो सेम रहेगा, लेकिन मैं यहां पर क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, पर यूनिट वॉल्यूम। सपोज डाइल्यूशन से पहले नंबर ऑफ मोल कितने वॉल्यूम में थे, इतने में थे, अब वही नंबर ऑफ मोल कहां तक फैल गए, यहां तक फैल गए। तो ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। सेकंड, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आल्सो चेंज। जब डाइल्यूशन करेंगे तो मोलरिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब देखते हैं कि क्या चेंज नहीं होता है। तो क्या चेंज नहीं होता, मास ऑफ सॉल्यूट, भाई मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 10 ग्राम उतने रहता है, या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट थे उतने रहते हैं, do not change, that is remain conserved। जो नंबर ऑफ मोल कैसे रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं। तो यहां पर इन दोनों बातों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि पर यूनिट वॉल्यूम तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होते हैं, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, जितने हमने पहले लिए थे उतने क्या डाइल्यूशन के बाद है, वो चेंज नहीं होते। हम यहां पर कह सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन। जितने नंबर ऑफ मोल पहले थे उतने ही डाइल्यूशन के बाद है। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन वॉल्यूम, और n क्या है, यहाँ पर डिसॉल्व्ड मोल है, और डिसॉल्व्ड मोल निकालने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर क्या है, mv अपॉन 1000। इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करके फार्मूला बनाएंगे, देखते हैं कैसे। तो मैंने यह मान लिया कि सपोज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन आर, तो नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल में क्या है, mv 1000। तो डाइल्यूशन से पहले m को क्या मान लिया, m1, वॉल्यूम को क्या मान लिया, v1 अपॉन 1000। डाइल्यूशन के बाद m को क्या मान लिया, m2, वॉल्यूम को क्या मान लिया, v2 अपॉन क्या है, 1000, क्योंकि मोलरिटी भी चेंज हो रही है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है डाइल्यूशन करने का। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो फार्मूला क्या आ गया, m1v1 इक्वल टू m2v2। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी इक्वेशन। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हमें दो मोलरिटी दी गई है, एक वॉल्यूम, तो पूछा जाए इस मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना वॉल्यूम यानी पानी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, या दो सॉल्यूशन दे रखे हैं उनका वॉल्यूम पता है और एक सॉल्यूशन की हमें मोलरिटी पता है, दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है, तो इसकी हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसको हम किसकी फॉर्म में देखते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में देख लेते हैं। यदि मास परसेंटेज गिवन हो तो कैसे करें, मोलरिटी इन टर्म ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज की टर्म में हमने देखा था मोलरिटी बराबर किसकी थी, परसेंटेज, x का परसेंटेज था गिवन, डेंसिटी 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
इस चीज को हम यहां पर ले लेते हैं। तो पहले के लिए क्या हो गया, x1 d1 10 और v1 की जगह क्या आ गया, v1 अपॉन ma1 और m2 की जगह हमने क्या रख लिया, x2 d2 10 और v2 की जगह क्या आ गया, v2 अपॉन ma2। ma2 से ma1 क्या हो जाएगा, आपस में ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब डाइल्यूशन करते हैं ना तो सॉल्यूट का मास चेंज होता है और ना ही उसका मोलर मास चेंज होता है, इसलिए Ma1 इक्वल टू क्या है, Ma2। सबको बेटा बात समझ में आ गई। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा परसेंटेज का, के से डायरेक्टली x1 d1 v1 इक्वल टू x2 d2 v2। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप, मैं समझता हूं सबको आसानी से बात समझ में आ गई होगी। नोट कर लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फॉर्मूले में हम देखेंगे यहाँ पर कि जो ये m1 v1 है क्या है, मोलरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। m1 v1 और ये क्या है आपका, सॉरी m2 v2, m2 v2 ये क्या है, मोलरिटी एंड वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। तो यहां पर हमें ध्यान रखनी है कि जो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 फार्मूला है, तो दिस फार्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ गिवन मोलरिटी। वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं और इस फार्मूले को हम कहां पर यूज करते हैं, यूज टू कैलकुलेट मोलरिटी इफ इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम आर गिवन एंड इनिशियल मोलरिटी गिवन। तो जैसे मैंने पहले बताया था, इस तरह से इस फार्मूले को हम अलग अलग कंडीशन में यूज कर सकते हैं। अब इस फार्मूले को समझने के लिए यहां पर हम क्या ले लेते हैं, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्योंकि हमारी क्या विशेषता है कि जो भी हम थ्योरेटिकल बात कहते हैं, फार्मूला बताते हैं, उसको न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए करते हैं इसको एक्सप्लेन। तो हमने क्या लिया कि 20 ml ऑफ 10 m HCl diluted with distilled water to form 1 liter solution. Calculate molarity of diluted solution. डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की हमें क्या निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है। अब देखिए हमें कैसे पता चला कि यहां पर ये वाला फार्मूला लगाना। तो आप देख रहे हैं यहां पर दो वॉल्यूम गिवन है और एक मोलरिटी गिवन है और दूसरी मोलरिटी वो हम लोगों से क्या कर रहा है, निकलवा रहा है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, m1v1 इक्वल टू m2v2। तो आप देख रहे हैं कि इनिशियल वॉल्यूम कितना है v1 20 ml, इनिशियल मोलरिटी कितनी है 10 m, फाइनली मोलरिटी हमें निकालनी है और फाइनल वॉल्यूम कितना दिया गया 1 लीटर। और आप जानते हो कि 1 लीटर बराबर किसके है, 1000 ml के। और यहां पर हमने 1000 क्यों लिया है, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम किसमें है, ml में है। तो फाइनल वॉल्यूम को भी इसमें किसमें कन्वर्ट कर लिया बेटा हमने, ml में। वैल्यू को पुट कर दिया तो m2 बराबर क्या हो गया 10 इंटू 20 अपॉन 1000 और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, मोलरिटी 0.2 मोलर सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा। तो आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया बेटा सब लोगों को पीछे। हाँ, नोट कर लीजिएगा इसको। तो सबने नोट कर लिया बेटा। चलिए अब हम यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो एक क्वेश्चन है कि 200 ml 0.025 mH2 solution is diluted to 300 ml. Find the molarity of resulting solution. तो देखिए हमें इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, इनिशियल मोलरिटी दे रखी है, फाइनल वॉल्यूम दे रखा है और क्या निकलवा रहा है, सो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी यानी m2 निकलवा रहा है। तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आराम से पीछे बेटा। यस ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, डेंसिटी के बेस पर देखिए यहां पर कहता है कि 98% बाय मास H2SO4 सॉल्यूशन हैज डेंसिटी 1.84 ग्राम पर ml whose volume is 50 ml is diluted to 15% by mass. डेंसिटी दे रखी है, अप टू व्हाट वॉल्यूम सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड। तो अब देखिए यहां पर इसमें क्लियर हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि यहां पर हमें क्या दे रखी है, दो डेंसिटी दे रखी है, दो मास परसेंटेज दे रखी है, ठीक है बेटा, और एक क्या दे रखा है वॉल्यूम
और दूसरा क्या निकलवाएगा यहाँ से, वॉल्यूम हम लोगों से यहाँ पर कैलकुलेट करवा रहा है। तो उसके लिए फार्मूला हमें यही डेंसिटी वाला भी आपने देखा था, क्या x1 d1 v1 इक्वल टू क्या था बेटा आपका x2 d2 v2। कोई दिक्कत की बात किसी को? और हमें यहाँ से क्या निकलना है, डेंसिटी परसेंटेज दे रखी है, इनिशियल डेंसिटी दे रखी है, इनिशियल वॉल्यूम हम लोगों को दे रखा है, ठीक है। सेकंड परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, x1 d1 v1 इक्वल टू x2 d2 v2। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, x1 d1 v1 अपॉन x2 d2। तो x1 कितना है 98, d1 कितना है 1.84 और v1 कितना है 50, x2 कितना है 15 और d2 कितना है 1.10। बस को कैलकुलेट करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबको समझ में आ गई बात आराम से बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन को मिक्स किया गया है इसके अंदर, डेंसिटी को भी और m1 v1 को भी। देखिए ये कहता है 98% बाय मास H2SO4 सॉल्यूशन हैज डेंसिटी 1.84 ग्राम पर ml। What volume of concentrated acid required to make 5 liter of 0.m H2SO4? क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया कि 98% बाई मास H2SO4 सॉल्यूशन दे रखा है, उसकी डेंसिटी दे रखी है, वो कहता है कितना वॉल्यूम हम लोगों को चाहिए कि 5 लीटर हमें सॉल्यूशन बनाना है, कितनी मोलरिटी का 0.5 का हमें बनाना है, यानी फाइनल वॉल्यूम दे रखा है और क्या दे रखा है, फाइनल मोलरिटी हम लोगों को गिवन है। तो पहले हमने मोलरिटी का फार्मूला अपना लगा लिया, क्या x इंटू डी इंटू 10 अपॉन क्या बेटा m। कोई दिक्कत की बात किसी को? तो x क्या है 98, डेंसिटी कितनी है 1.84, 10 की जगह 10 और मोलर मास कितना है 98 H2SO4 का, तो क्या हो गया 18.4। अब हमने क्या लगा लिया फार्मूला, n1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो m1 कितना दे रखा है आपको, मोलरिटी देखिए 18.4 दे रखी, सॉरी ये हमने निकाल लिया है। मोलरिटी कितनी है हमारे, ये डेंसिटी हमारे पास है। अब हमें क्या चाहिए, मोलरिटी हम लोगों ने यहां से निकाल ली है 18.4। वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है और m2 कितना दे रखा है 0.5 m और वॉल्यूम कितना दे रखा है 5 लीटर यानी 5000 ml। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, v1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। सबको समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। नोट कर लीजिए फटाफट। उतार लिया सबने? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की बात सबको समझ में आ गई होगी। तो कल हम फिर एक नई प्रॉब्लम के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।